लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ लगता है आपको इस बार अमेठी में होने वाला है? अमेठी की जनता जो है बहुत जागरूक है और बहुत दिलचस्प चुनाव होगा यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अभी यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इंतजार है जनता का, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा। अच्छा, अगर राहुल गांधी को घोषित करते हैं प्रत्याशी तो? देखिए, इसलिए उन्हें कमज़ोर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो पहले से भी 10-15 साल यहाँ पे रह चुके हैं सांसद। हाँ, चुनाव है, अब ये नहीं कह सकते कि हम पैदा हुए तो हम जीतते ही जाएंगे। पिछली बार तो हार मिली ना। हाँ, हार मिली बिल्कुल। निश्चित तौर पे जब समीक्षा होगी, कई बार खड़े नहीं उतरेंगे, आप हारेंगे भी, लेकिन फिर से समीक्षा होगी, हो सकता है आप दोनों कार्यकाल की तुलना हो सकता है बेहतर हो, तो चुनाव दिलचस्प होगा कुल मिला के। पलड़ा किसका भारी है? देखिए, जो सरकार है पलड़ा थोड़ा सा उसका भारी रहते हैं, चाहे जो भी चुनाव हो। क्या नाम है आपका? मैं अमेठी से जो है लोक गायक रंजीत यादव। आप बताइए, क्या लगता है इस बार समीकरण क्या बैठ रहे हैं अमेठी के चुनाव के? रॉबर्ट वाड्रा अगर आते हैं तो क्या रहेगा चुनाव? देखिए, कोई आए कोई जाए, चुनाव तो होना है। चुनाव में जैसे अमेठी की जनता जो जहाँ ग्रामीण की जनता हुई, तो हम लोग शहर कस्बे में खड़े हैं। जो ग्रामीण जनता है, गांव की भी जनता है, जो उन्होंने उम्मीद की थी कि डबल इंजन की सरकार, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उद्योग धंधे होंगे। जिस मंत्रालय की मंत्री हैं माननीय सांसद जी, राहुल जी को चुनाव हराए थे, बहुत बड़ा, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा चेहरा है जो है माननीय मंत्री जी का, लेकिन ये अपने जिस विभाग से मंत्री, उस विभाग का एक कार्यक्रम अमेठी में नहीं करा पाई। भागने दौड़ने से, अहंकार करने से काम चलने वाला नहीं है। एक रोजगार मेला आप लगवा लेती, किसी एक युवा को आप नौकरी दिलवा देती, कभी दो शब्द आप महंगाई पे बोल देती। जब सिलेंडर 400 में था तब आप सर पे रख के घूम रही थी, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे। आज सिलेंडर वही 1000 में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी लगातार पिछले 5 साल से या 10 साल से लगातार अमेठी में रही हैं, महीने में उनके 2-3 दौरे भी लगते हैं, पर राहुल गांधी केवल 3 बार अमेठी आए। राहुल जी बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल जी के आने से ही, जैसे मीडिया, पूरे देश की मीडिया यहाँ आ रही है। स्मृति ईरानी जी का आप जब राहुल जी से जोड़ते हैं तो कहाँ राहुल गांधी, देश का पहला परिवार, राहुल जी के पिताजी शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, उनकी दादी शहीद। स्मृति ईरानी क्या मोदी जी के कौन शहीद हुआ? आपका क्या उनका लगाव है। राजेश मिश्रा। आपका क्या नाम? शेर बहादुर यादव। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार माहौल क्या है? अब कैंडिडेट के ऊपर है, कांग्रेस से कोई प्रत्याशी आए, अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो? ठीक है, चुनाव उनका अच्छा निकलेगा। और राहुल और प्रियंका में से निकलेंगे भी। निकलेंगे? बात करेंगे सर। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह। सिंह साहब, ये बताइए, चुनाव किस ओर जा रहा है अमेठी का? अमेठी का चुनाव दीदी स्मृति ईरानी बहुत बम्पर ऑटो से जीत रही। बम्पर वोटों से जीते। बम्पर ऑटो से, कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, और राहुल गांधी आ गए तो? राहुल गांधी ने क्या किया है? 5 साल में हार के चले गए, कभी पता चला उनका कहाँ है? और दीदी पहली बार आई, हारी, उसके बाद अमेठी में डटी रही। आज अमेठी में सांसद का घर भी है, ये बहुत बड़ी चीज़। राहुल गांधी जो है परिवार, गांधी परिवार, तो अगर आप 67 से ले लें, केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बाहर रही है। तो कांग्रेस ने केवल छला है लोगों को, खास करके अमेठी वालों को। क्या दिया है समझ लीजिए, कोई कॉलेज नहीं था ढंग से, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सब दीदी ने किया। रेल का दोहरीकरण हो, आज अमेठी से जानी जाने लगी है। पहले अमेठी राहुल गांधी से जानी। कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए तो सही, मसाला दबाए हैं क्या? बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? ये अमेठी है। वेलकम टू अमेठी। महिलाओं के मुद्दे हुए हैं हल चुनाव से पहले, आपको लगता है महिलाओं के मुद्दे हल हुए हैं? बताइए कुछ, महिलाओं के मुद्दे। क्या? चुनाव आ रहा है, पिछले 5 साल में महिलाओं के मुद्दे हल हुए हैं? अरे मेरे समझ में नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे अपना काम बनता है। चलिए, और भी लोगों से बात कर लेंगे, यहाँ आम पब्लिक है। आइए दुकानों में जरा हालचाल लेते हैं, क्या है। ये किताब की दुकान मुझे दिख रही है, यहाँ आइए। जनाब, क्या लग रहा है? आप लोग तो बड़े पुराने लोग हैं अमेठी के, क्या माहौल है चुनाव? मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, लेकिन साहब मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक न पैदा हुआ न पैदा होगा। दूसरा नंबर, मोदी साहब जब से बैठे हुए हमारे फौजियों को कितनी ताकत दिया उन्होंने। फौज से? नहीं, मैं तो एक सिविलियन हूँ, लेकिन फौजी लोग को इतनी उन्होंने ताकत दिया है। ताकत इतनी दिया कि पहले जब कांग्रेस का ज़माना था तो तोप में घुस जाते थे, और अभी वही फौजी जो है सामने दहाड़ते हैं।
कि वो अगर एक गोली मारते हो तो बोले 50 गोली मार। लेकिन विपक्ष तो अग्निवीर को लेकर बहुत सवाल उठाता है। का कहा हम हियाँ तो कोनो मतलब ना जे अगर महाराज जेका चाहिए वही सांसद होए, डॉक्टर संजय सिंह जेका चाहिए वही सांसद होए। क्या लग रहा है किसकी लहर है, बीजेपी कांग्रेस? अब तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। राहुल गांधी को खड़ा करेंगे तो? अब पता नहीं राहुल गांधी के कहाँ खड़ा होता, हमें तो कोनो पता नहीं ना। चाचा आप तो बड़े पुराने यहाँ पे हैं, दुकान आपकी, क्या लगता है आपको विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के समय में नहीं हुआ है, स्मृति ईरानी के समय में नहीं हुआ है, ये राजीव गांधी के समय में हुआ है। मतलब पिछले 10 से 15 साल में कुछ नहीं, यहाँ पे सारा काम जो जितना भी था सब उल्टा सीधा हो गया है, कुछ विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ 10 साल पीछे चला गया अमेठी, इसको पीछे ले जाने में इस समय तो विशेष करके स्मृति ईरानी जी का हाथ है।